फिर कभी छूटेगा नहीं। एक ही बात तो सब कुछ है। अब यह है कि बलिदान है, अपने को निचाना है, पुकार करती है, तो कभी छूटे। दोनों बातें, उसने पुकार की, उन्होंने उत्तर दे दिया कि ऐसा कर, ये तुझे उपाय बता रहा हूं, ऐसा कर ले। उपाय बताया, कहते पूरे सदगुरु से प्रेम कर, फिर वो प्रेम कभी छूटता नहीं। वो तो सत्य प्रेम है, अंदर सत्य शब्द से जुड़ेगा तो सत्य प्रेम हो गया, और अंदर आरती करेगा तुरंत तो सत्य है, सत्य ही सत्य है, उसमें असत्य नहीं है। कहते अगर प्रीत हो गई, प्रेम हो गया सदगुरु से, तो जीवन हो गया। जब तक तुम सांस लेकर रहो तब तक काम हो गया उसका। ये थोड़ी के बीच में हट जाएगा, वो घटने हटने वाला नहीं है, वो सदा एक रस रहने वाला। इसलिए कहते हैं सम, समानता है। सम कहते हैं बिल्कुल एकदम, उसमें कोई भेदभाव वाला काम नहीं, यदि भेदभाव वाला चित्त नहीं है। और बुद्धि भी वो सत्य को विवेक करती है तो, और सूरज जाग जाती है तो सत्ता ही हो, वही तो सत्य का परिचय करेगी। चेतन तो वही है, ज्ञान तो उसी में है, सूरज में, बुद्धि में नहीं है। बुद्धि तो सूरज के कारण ही काम कर रही है, और सूरज हट जाए तो बुद्धि कुछ नहीं। बुद्धि तो एक चेतन तत्व है, सूक्ष्म तत्व, उसको लेकर के आई हुई। अब सूक्ष्म तत्व में चली जाएगी तो बस बुद्धि अपनी जगह रह जाएगी, सूरज अपनी चली जाएगी आगे। तुरंत अकेली आई है, अकेले जाएगी, और किसी को लेकर नहीं आई थी, तो बीच में इनके साथ लगा दिया, झगड़ा लगा दिया, तो नीचे उतरी, बस इंद्रिया लगा दी, और नीचे उतरी ये मनुष्य शरीर, ये जड़ लगा दिया आपके साथ, बांध दिया, इसमें बंद कर दिया भाई ये झगड़ा। और ये जहाँ का तहाँ छूट जाएगा, ये यहाँ छूट जाएगा, लिंग अपनी जगह छूटेगा, सूक्ष्म अपनी जगह, और कारण अपनी जगह, बस ईश्वर अकेली, वो तो अकेली आएगी वहां से। और दो चार जगह जाए, शब्द के साथ उतर के आई, शब्द में उतारा, वो ले आया और शब्द चढ़ा के ले जाएगा। उसी की महिमा कर रहे हैं कि भाई तो शब्द की धार को पकड़ ले, सब शब्द मिल जाएगा, सब बेकार चला जाएगा। लेकिन प्रेम करो, प्रति विश्वास और प्रेम, अब पूरे से करोगे तो फिर उम्र भर नहीं जा सकता, हो गया। और प्रेम नहीं किया, प्रतीक नहीं की, तो बीच में न मालूम कितने बार चलते फिरते टूट जाता है, बात करते में टूटता है। लेकिन जब वो चढ़ गया, चढ़ चला, और जब जा गया तो फिर नहीं, ये काम करो। तो दोनों बातें हो गई कि सूरज ने रोया, फरियाद की, पुकार दी, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। दोनों बातें हो गई, और दोनों सिद्ध हो गई कि उसने प्राप्त भी कर लिया और उन्हें प्राप्त करा दिया। दोनों बातें, उसकी पुकार भी पूरी हो गई, उनकी दया हो गई। क्या होता है, बोलो जय गुरुदेव। अब ये सोचो कि ये जो आप सुनाया, ये बहुत दिन के बाद कभी बनेगा। रोज का सत्संग अलग अलग, अब वो जो सुना दिया वो पता नहीं कब आएगा, अब दूसरी चीज आएगा। तो सत्संग अपार है, उसका कोई पारावार नहीं। अब यह है कि ये सब चीजें आप रखे रहते हो, जब जैसा वक्त पड़ेगा याद हो जाएगा कि हमको वो सुनाया था, हमको वो सुनाया था, हमको वो सुनाया। बहुत सी चीजें 10 साल पहले सुनाई, 20 साल पहले, और जब समय आया तो याद हो गया कि हमको बताया था। 40 साल पहले सुनाया और वो याद आ गया तो हमको सुनाया था। लोग कहते कि हमको उस समय बताया, अब वो बीच में कोई बात आई नहीं, और सुना दिया, नहीं सुनाने को मिला, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब समय आया तो फौरन कहा, जो कहा, ये कहा था। ये सब चीजें यानी जीवन में सुनते रहो जमा रहती है, और जब जैसा वक्त आएगा वो चीज आ गई और जो कहा उसका सामने हो, और ये कहा था, और याद हो जाएगा। तो सत्संग है जो आ जाता है, तो पता नहीं कितने दिन के बाद आएगा, कल दूसरा आएगा, तो उसका तीसरा आएगा। तो सत्संग अथाह है, अपार है, इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। पहले सत्संग और बाद में साधन बजे, वो तो बाद में सत्संग नहीं सुनो साधन
रत्ती भर भी नहीं कर सकते, जरा सा भी, क्योंकि वहाँ कोई ये थोड़ी है कि चलो हाथ में कोई चीज पकड़ ले, तो देर लगती है उसमें थोड़ा, क्योंकि अनदेखी चीज उसको कहा जाए कि ये मिलेगी यहाँ, तो आपको तो यकीन पड़ता नहीं। किसने कहा? बहुत जोशी बताते हैं कि यहाँ धन गड़ा हुआ। मैं हमीरपुर जिले में साधना करता हूँ, तो एक जोशी आए, कहने लगे कि आपस में बात कर रहे थे, तो उसने कहा भाई हमारे घर में धन रखा हुआ है, तो आप बता दो, हम आपकी पूजा करेंगे, कुछ देंगे आपको। तो उसने बताया क्या रखा है यहाँ, एक खोदो, सब मकान खोद डाला, उसको नहीं मिला। अब उसका जो वादा हुआ था कि मिलेगा तो उसमें से आपको देंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर मतलब मजदूरों ने खोदा, उसने खोदा और नहीं मिला उसको। तो हमारे पास गया, हम चितकोट चले गए, वहां गया, कह रहे हमने तो घर सब खुदवा डाला, और मतलब ये है कि हमारे वो दादा सब रख गए थे, हम लोगों को मालूम था। कहने हमने कहा अच्छा देखा है, और किसी जोशी से पूछ लो, वो छोटा जोशी होगा, बड़े से पूछ लो। तो किसी को बहुत मशहूर जोशी वो बताया, तो उसने बताया कि उसने वो भी खोद डाला, वो भी नहीं मिला। बड़े परेशान हो रहे हो, प्रेमी थे, अरे मतलब उनके घर में जब कभी आते थे उनके बगीचे में ठहरते थे। कहले हम बहुत परेशान है, दादाजी गुजर गए और रखा है, हमने किसी ने निकाला नहीं और हमने भी निकाला नहीं, रखा हुआ 40 घड़े थे, 40। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, विचार करेंगे, सोचेंगे। तो हम गए वहाँ गए तो सब खुदा पड़ा था। तो हमने कहा देखो ऐसा है, ये इतनी दीवार को तोड़ दो, इतने को ये तोड़ा, उसको ये तोड़ दो। कह रहे मकान गिर जाएगा, मकान नहीं गिरेगा लेकिन बुनियाद उखड़ जाएगी, उतना तो आपको उखाड़ना ही है, उसको तोड़ो। तो फिर उन लोगों ने तोड़ाया, तो बीच में कहे कि भाई अगर ना मिला तो क्या होगा, जोशी तो एक ही। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा देखो ये जो खुराफात करोगे ना तो फिर तुमको कुछ नहीं होने को है। ये खुराफात बीच में सोचो, जो बात करते हो कैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, तो हम कोई जोशी थोड़ी है, अब तो तुम्हारे प्रेमी है, हम कोई ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे को तोड़ो। तो फिर उन्होंने तोड़ा तो एक घड़ा मिल गया। हमने कहा सब है वहाँ, 40 घड़े थे उनके पास, 40। तो हमने कहा इसको रखा रहने दो, ऐसे देख लिया रखा है, तुम इसको रख दो, बंद कर दो इसको, अगर तुम इसको बाहर निकालोगे तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे, समझ गए? ये ऐसे खर्चा में नहीं आएगा, जैसे करोगे तुम खर्चा निकाल के तो काम नहीं होगा। बाहर निकाला तो सोने चांदी की दुकान की उन्होंने, और फिर शराब और मांस खाना शुरू किया, फिर बकरे मुर्गे ये वो सब बर्बाद हो गया, सब चला गया, वो कुछ नहीं रहा, सब बर्बाद हो गया, फकीर हो गए। तो धन बड़ा नुकसान भी करता है, लाभ भी करता है, दोनों बातें होती है, लाभ भी करता है नुकसान भी कर जाता है। वो सब धन चला गया, अब हम लोग तो वहां रहे नहीं, और तो बस जो में आ गए करते हुए कि हमारे पास बहुत समझ कब खत्म हो गया। यहाँ आई कई बार, हमने कहो जो बात कह रहे हमको सब याद है, क्या करें, ये है बर्बाद हो गए। तो अब दिल काटो, तो इसके भजन करो, भजन उससे काम होगा, ये सब खुरापात छोड़ दो, ये होता है असल में। इसी तरह से अंदर माल गड़ा होगा कि नहीं होगा, हम ध्यान करते भजन करते नहीं होगा, क्या होगा, रोज शंका, सुबह शाम हर वक्त बैठो तो अच्छा सोचते सुनते रहो तब भी शंका करने का काम नहीं, वो तो चीज है, अरे लग के करो, शंका करने की बात समझे तो माल जो है मिल जाएगा, समझे खुदाई करोगे सर मिलेगा माल। जब सच्ची चीज है तो हम सच्चे स्थान पर खोदो, जब दरवाजा है तो खुदाई करो, मिल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा माल। ठीक इसी तरह से प्रमाण है, चाहे बाहर का लो चाहे अंदर का लो। महात्मा जब बताते हैं तो पहले क्या है, कुछ नहीं, वो कहते हैं यहाँ धन रखा हुआ तो होगा, इसको खोदो। तो जो लग जाते हैं विश्वास प्रीत के साथ, इसलिए कहते हैं पहले प्रेम करो और विश्वास करो, तो लग गए तो खुदाई करते हैं, उनको मिल जाता है। और जो प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं, वो बैठते भी है करते भी है और उसी में दवा ढूंढते हैं कि नहीं है,
इसीलिए आधे से ज्यादा खारिज हो जाते हैं इसमें। यही बस रहता है, अरे जो बताया वो करो, उसको करना चाहिए तो ठीक है। बड़े बूढ़े कुछ रख ही जाते हैं, तो मतलब एक रख जाते हैं तो संभाल के काम में लो, मना थोड़ी करते, वही किसी के काम आ जाए लेकिन संभाल के। अब उसको पा गए तो आप बौखला गए, बुद्धि खराब हो गई तो ऐसा नहीं। बोलो जय गुरुदेव।